हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अपने इससे पहले वीडियो में बात की थी थेरापुटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की डेफिनेशन। फिर से एक बार शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। थेरापुटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है कि ऐसी कोई भी रिलेशनशिप, ऐसा कोई भी बिहेवियर, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो नर्स यानी जो भी केयर प्रोवाइडर है, जो भी केयर प्रोवाइड करता है, जो रजिस्टर्ड नर्स होती है उसका, और पेशेंट यानी जो भी अपना क्लाइंट है, जो भी अपना मरीज है, उसके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, कैसा अपन उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसी अपनी उसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार का अपन उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ क्या होती है? थेरापुटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब अपन देखते हैं, शॉर्टली फिर समझा देता हूं डेफिनेशन, यानी इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द टू पर्सन। उस दिन भी बताया था इंटरेक्शन मीन्स आपसी मेल मिलाव, आपसी जुड़ाव। टू पर्सन्स यानी दो पर्सन यहां कौन से आ गए? फर्स्ट वन नर्स जो केयर प्रोवाइड कर रही है, जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज से वो सफ़र कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया? नर्स, और सेकंड पर्सन कौन? पेशेंट। यानी इंटरेक्शन अकर बिटवीन टू पर्सन, ऐसा कोई भी मेल मिलाव, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी आपसी जुड़ाव जो दो पर्सन यानी दो लोगों के मध्य स्थापित होता है। द नर्स वू possesses the skills, ability and resources to relieve the client। फिर अपन बात करते हैं कि नर्स के अंदर क्या होना चाहिए कि प्रॉपर स्किल होना चाहिए। स्किल मीन्स उसके अंदर किस प्रकार का वे ऑफ टॉकिंग है, किस प्रकार का उसके अंदर नॉलेज है, किस प्रकार से वो उस हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और किस हिसाब से वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। तो उसके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एबिलिटीज उसके अंदर कौन कौन सी काबिलियत है, ठीक है, उसके अंदर पेशेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होगी कि भाई जो भी नर्स है उसके अंदर प्रॉपर स्किल्स होते हैं, प्लस एबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू द रिलीव द क्लाइंट, और उसके पास रिसोर्सेज मीन्स स्रोत, उसके पास ऐसे सभी स्रोत होने चाहिए, उसके पास सभी आवश्यक चीज़ें जितनी भी जो ज़रूरत पड़ रही है उसके दौरान, जब भी वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो उस दौरान जितने भी उसको सामग्री की, जितना भी उसको इक्विपमेंट, आर्टिकल जो भी उसको चाहिए, वो रिसोर्सेज उसके पास एबल होने चाहिए, वो रिसोर्सेज उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए। जिससे क्या हो, जिससे जो पेशेंट है, जो पर्सन है, जिस भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, वो उससे क्या होगा? रिलीफ पा सके, उससे राहत महसूस कर सके। डिस्कम्फर्ट एंड असिस्टिंग हिम टू अल्टरनेटिव हिज एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम। और क्या होगा कि सीधी सी बात है कि भाई इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन यानी दो पर्सन, एक तो नर्स और एक पेशेंट के बीच में क्या होना चाहिए? जो कम्युनिकेशन है, जो बिहेवियर है, वो मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी जितनी भी प्रकार के जो स्किल्स वगैरह हैं, एबिलिटी है, और जितने भी जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज है, वो नर्स के पास प्रेजेंट होने चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उससे उसको वो रिलीफ, राहत प्रोवाइड कर सके। किसी भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट अगर पेशेंट में अराइज हो रहा है तो उससे क्या कर सके? रिलीफ प्रोवाइड कर सके। और क्या करेगी? जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, उससे बाहर निकाल सके। एक्सिस्टिंग द प्रॉब्लम मीन्स जो भी उसको प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जो भी उसको परेशानी हो रही है, जो भी कठिनाई हो रही है, उससे बाहर निकाल सके। फिर बात करते हैं रिलेशनशिप एज ए कैरेक्टर और बीइंग रिलेटेड और इंटर रिलेटेड। और जो रिलेशनशिप है नर्स और क्लाइंट के बीच में, नर्स और पेशेंट के बीच में, उसमें क्या होना चाहिए? किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी
आपसी छुपाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अपन देखते हैं असेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। असेंशियल मीन्स आवश्यक, क्वालिटीज मीन्स योग्यताएं, ऑफ ए थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यानी ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, ऐसी कौन सी आवश्यक चीज़ें होती है, ऐसी कौन सी अनिवार्य चीज़ें होती है जिससे जो जरूरी होती है किसके अंदर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर। तो बात करते हैं अपन जेन्युइननेस। जेन्युइननेस मैंने आपको समझाया था, जेन्युइन मीन्स वास्तविकता, असली होना, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी छुपाव नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट है उसको अपन जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो अपने को सब उसको बताना है, उसे वास्तविक कंडीशन से, वास्तविक जो भी उसकी जो कंडीशन है उससे क्या करवाना है, उसको फेस करवाना है, उसको बताना है कि भाई ये आपकी एक्चुअल कंडीशन है ना, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो एकदम से वास्तविक होना चाहिए। दूसरी अपन देखते हैं सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मीन्स गंभीरता, यानी जो भी अपन नर्स जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को जो केयर है वो क्या होनी चाहिए, एकदम सीरियस सिंसियरिटी से होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो उस चीज़ को इजीली अपने अंदर ले पाएगा, इजीली उस चीज़ को फेस कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पेक्टिंग द क्लाइंट। जो क्लाइंट है, जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको क्या करना है, अपने को रेस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसे किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें उसके साथ नहीं क्रिएट करनी है जिससे वो आहत हो जाए, जिससे वो हर्ट हो जाए। उसे क्या करना है, रेस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है प्रॉपर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शोज लव एंड अफेक्शन। शोज मीन्स दिखाना, लव्स मीन्स प्यार, एंड अफेक्शन मीन्स स्नेह है। यानी जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है, उसके साथ अपने को कैसा बिहेव रखना है, उसको प्यार और स्नेह प्रोवाइड करना है, जिससे वो क्या हो सके, अपने से आराम से घुल मिल सके। अपनी जो भी अपन उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी अपन उसको हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इसको इजीली टेक ऑफ कर सके, इजीली अपने अंदर ले सके। नेक्स्ट बात करने कंसर्न। कंसर्न मीन्स किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए, जो भी एक्चुअल कंडीशन है वो पेशेंट को बतानी है अपने को। नेक्स्ट एक्टिव लिसनर। एक्टिव मीन्स सक्रिय और लिसनर मीन्स सुनना, यानी जो अपने अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपने को एक्टिव लिसनर बनना है कि भाई ऐसा नहीं है कि पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम बताए जा रहा है और अपन उसको ढंग से सुन ही नहीं पा रहे हैं, और अगर ढंग से नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा, अपन उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, वो अपने अंदर अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाएगी, अपन उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने को क्या होना जरूरी है, एक्टिव लिसनर। नेक्स्ट इम्पैथी। इम्पैथी मीन्स जो पेशेंट है उसके प्रति अपने को क्या रखना है, सहानुभूति। एम्पैथी मीन्स सहानुभूति, कि भाई जो पेशेंट है उसको क्या करना है, अपने को हर्ट नहीं करना है, उसको कोई भी चीज़ ऐसी उसे नहीं बोलनी है जिससे क्या हो, उसको दुख फील हो, उसे दुख नहीं पहुंचाना है, उसके प्रति सहानुभूति रखनी है, उससे क्या करना है, लव एंड अफेक्शन उसके सामने शो करना है, जिससे क्या हो सकेगा कि वो जो अपनी जो बातें हैं उनको इजीली टेक ऑफ कर पाएगा, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको खुल के शेयर कर पाएगा। और अगर वो खुल के शेयर कर पाएगा तो अपन क्या करेंगे, इजीली जो भी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि भाई नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, उसके अंदर मेन थिंग्स क्या आती है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स स्वयं का अनुशासन। अपने को क्या होना है, स्वयं को अनुशासनात्मक रूप से पेश करना है उसके आगे। अगर अपन खुद ही वेल डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सोचेगा कि भाई ये खुद ही ऐसा नहीं है ना, इसके अंदर खुद के अंदर ये प्रॉब्लम राइज हो रही है, तो इसको ट्रीट कैसे, ये अपने को ट्रीट क्या करेगा। तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है कि भाई जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो स्वयं का मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इमीडिएसी। इमीडिएसी मीन्स तीव्रता पूर्वक, जल्दी, यानी जो भी अपन पेशेंट को की प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिजीज है जिससे वो सफ़र कर रहा है, तो उसको क्या करना है, अपने को इमीडिएट क्या करना है, ट्रीट करना है। उसके अंदर अपने को ये नहीं करना है कि भाई पेशेंट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अपन उसको इग्नोर कर रहे हैं, अपन उसको टाइम पे इलाज ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी जो खतरनाक, कोई भी डेंजरस जो कंडीशन है उसको
फेस करना पड़ सकता है। तो अपने अंदर क्या होनी चाहिए, इमीडिएसी। अब अपन बात करते हैं, डेफिनेशन की बात कर ली, क्वालिटीज की बात कर ली। अब अपन देखते हैं पर्पज। ऐसे कौन से पर्पज मीन्स अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपना एम क्या होना चाहिए, अपना उस जो भी अपन किसी भी पेशेंट है उसको जो भी इलाज कर रहे हैं, थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके अपना पर्पज क्या है, उसका गोल क्या है, तो उस बारे में देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए थेरापेटिक गोल डायरेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट। कि जो भी अपन किसी भी प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, वो चीज़ अपनी गोल ओरिएंटेड, यानी अपना लक्ष्य होना चाहिए कि भाई अपने को पेशेंट को ट्रीट करना है, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑलवेज जो थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड। उसके बाद अपन सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू ब्रिंग इनसाइट एंड बिहेवियरल चेंजेस, यानी अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपन क्या, इनसाइट, इनसाइट मीन्स अंदर, एंड बिहेवियर चेंजेस, जो भी पेशेंट के अंदर क्या क्या उसकी थिंकिंग चल रही है, क्या वो पेशेंट सोच रहा है, या उसके अंदर क्या भी बिहेवियरल यानी व्यवहार में उसके क्या चेंजेस, व्यवहार में उसके क्या बदलाव आ रहे हैं, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, अपन देखने की अपने अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप म्यूचुअल ग्रोथ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अपना क्या पर्पज रहना चाहिए कि भाई डेवलप मीन्स विकसित करना, म्यूचुअल ग्रोथ यानी दोनों के बीच में, जो भी नर्स और जो पेशेंट है उनके बीच में क्या होना चाहिए, जो आपसी मेल मिलाव है, आपसी जो कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए बोथ व्यक्ति के अंदर। अब अपन देखते हैं, टू प्रमोट रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीज्ड जेन्युइन सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिफाई एंड पर्सनल इंटीग्रेशन। तो अपने को किस चीज़ को प्रमोट करना है कि भाई रियलाइजेशन, कि भाई पेशेंट है उस चीज़ को फील कर रहा है या नहीं कर रहा, सेल्फ एक्सेप्टेंस, उसकी वास्तविक कंडीशन क्या है, उस चीज़ से अपने को उसको क्या करवाना है, अवगत करवाना है, अभिभूत करवाना है कि भाई जो भी उसकी जो रियल कंडीशन थी उसके अंदर उसको वापस रिहेबिलिटेट करना है, वापस उसको उसके अंदर उसको पहचान करवानी है कि भाई आपको इस कंडीशन में वापस आना है। उसके बाद अपन देखते हैं, इट इज़ द सेंट्रल मीडियम थ्रू विच ऑल साइकेट्रिक केयर इज प्रोवाइड टू क्योर टू द मेंटल इलनेस। और जितनी भी जो पेशेंट के अंदर साइकेट्रिक इलनेस यानी जितनी भी जो मेंटल इलनेस से जो सफ़र कर रहा है पेशेंट, उसको क्या करना है, जितनी भी उसकी हिस्ट्री है कि पहले उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस से, मानसिक रूप से किसी भी रोग से वो सफ़र कर रहा है, तो उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसकी जितनी भी जो मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट करना है। उसके बाद देखते हैं, टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट नर्सिंग अप्रोचेज। तो ये मेन थिंग्स किसके ऊपर लागू होती है, नर्स के ऊपर। अपना क्या गोल होना चाहिए, क्या पर्पज होना चाहिए कि अपन जितनी भी जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उसको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उसको मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार की बिहेवियरल थेरेपी, साइकेट्रिक थेरेपी जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, किसके बेस पे होनी चाहिए, नर्सिंग अप्रोचेज, अपने नर्सिंग लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए। जो भी अपन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आनी चाहिए कि जो भी अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको ध्यान में रख के ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, टू अचीव डेवलपमेंटल गोल्स। उसके बाद अपन इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, ये भी अपना एक पर्पज होना चाहिए कि अपन जिस गोल के लिए, अपन जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि भाई पेशेंट है उसको कंप्लीटली ट्रीट करना है, उसके जो भी थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसको कंप्लीट मेंटेन करना है, तो वो चीज़ अपन ने प्राप्त की है या नहीं की, अपन ने वो चीज़ अचीव कर ली या नहीं कर ली, जिस भी गोल के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, कंफर्ट, रेस्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम डिमांड्स ऑफ देयर यूजुअल होम एंड वीक इन्वायरमेंट। प्रोवाइड प्रोटेक्शन यानी अपने को क्या करना है, जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसको कंप्लीटली रेस्ट प्रोवाइड करना है। उसके अलावा उसके अंदर जितनी भी जो डिमांड्स है, उसकी जो भी इच्छाएं हैं, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण दे के उसको प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या हो सके, वो टाइम पर जल्दी से ट्रीट हो जाए, जिससे उसकी जो भी प्रॉब्लम है
जो भी उसकी जो कंडीशन है, जो भी किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है, उससे क्या उसके वो रिलीफ उसके अंदर प्रेजेंट हो सके। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने अंदर बहुत ही ज़रूरी रूप से होनी चाहिए किसके अंदर, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर। तो अपन बात करते हैं टू प्रोवाइड सेफ एंड थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, होपफुलनेस एंड सपोर्ट फैसिलिटीज द ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर द क्लाइंट। तो अपन क्या करते हैं, टू प्रोवाइड यानी प्रोवाइड करना है, देना है, सेफ एंड थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, सुरक्षित और इलाज युक्त उसको जो वातावरण है वो प्रोवाइड करना है। होपफुलनेस, उसके अंदर आशा है वो जगानी है, उसके अंदर ये होप जगानी है अपने को कि भाई आप जो है वो जल्दी से सही हो जाओगे। एंड सपोर्ट फैसिलिटीज, और उसको सपोर्ट जितना भी प्रकार का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बिहेवियरल सपोर्ट है, वो उसको प्रोवाइड कर सकेंगे, जिससे क्या होगा कि वो ऑप्टिमल ग्रोथ प्राप्त कर सके, वो इजीली उस चीज़ से जो जिस डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है उस चीज़ से वो बाहर आ जाए। और इसके अंदर जो भी अपन जो चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स वास्तविकता से उसे परिचित करवाना है, उसे स्वयं को इस चीज़ से उससे परिचित करवाना है कि भाई आप एक्चुअल में क्या थे और आपको उस कंडीशन में वापस जाना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स स्वयं को ये मानना है कि भाई हाँ उसको इतना रियलाइज करवाना है, या अपने को भी सेल्फ एक्सेप्टेंस इतनी रखनी है कि भाई अपन वास्तविक रूप से क्या है। नेक्स्ट जेन्युइननेस मीन्स आपको पहले बताया था वास्तविकता, उसकी किसी भी प्रकार का छुपाव नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का अपने अंदर जो भी उसको कम्युनिकेशन दे रहे हैं, जो भी उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की नकली या जो भी अपन बात करते हैं कि भाई किसी प्रकार का छुपाव नहीं होना चाहिए, एकदम वास्तविक कंडीशन है उससे उसको अभिभूत करवाना है, अवगत करवाना है। नेक्स्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, जो स्वयं की जो रेस्पेक्ट है वो मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट ए क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, और जो भी पर्सनल आइडेंटिटी है, वास्तविक जो अपना परिचय है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट इम्प्रोवाइड टू लेवल ऑफ पर्सनल इंटीग्रेशन, और जो अपने अंदर जो पर्सनल इंटीग्रेशन है, पर्सनल जितना भी जो बिहेवियरल जो भी कंडीशन है, जितना भी जो कम्युनिकेशन है, IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो मेंटेन करनी है। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो अपन मेंटेन कर रहे हैं उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए, उसके प्रिंसिपल क्या होने चाहिए। तो अपन देखते हैं ट्रीट द क्लाइंट एज एन इंडिविजुअल, यानी अपन जिस भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो न्यायप्रद होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई कौन हाई लेवल से बिलोंग कर रहा है, कोई पुअर लेवल से बिलोंग कर रहा है, ऐसा किसी भी थिंग्स का अपने माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी ऐसा छिपाव नहीं होना चाहिए कि जिससे पेशेंट है उसके बीच में ये भेदभाव वाली कंडीशन अराइज हो, उत्पन्न हो। तो अपने अंदर क्या होना चाहिए, ट्रीट द क्लाइंट एज एन इंडिविजुअल, अपने लिए सिर्फ वो क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल है ना, न वो बड़ा है न छोटा है, अपने को बस उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये अपना क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट अवेयर टोटल नीड्स ऑफ द क्लाइंट, और जितनी भी जो नीड्स मीन्स आवश्यकताएं, जो भी क्लाइंट की जो आवश्यकताएं हैं उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। नेक्स्ट नर्स अंडरस्टैंड हर सेल्फ एंड क्लाइंट्स नीड, मोटिव्स, डिजायर्स, फीलिंग एंड फियर्स, यानी जो भी नर्स है जो ये वर्क कर रही है, उसको ट्रीट कर रही है किसी भी पेशेंट को, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसे पेशेंट की जितनी भी जो कंडीशन है, जितनी भी जो नीड्स है, जितनी भी उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें समझना चाहिए। उसकी डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, किसी भी प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं, फीलिंग्स है, या किसी भी प्रकार का उस पेशेंट के अंदर डर है, तो इन सभी चीज़ों को नर्स है उसको समझना चाहिए और उस हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज असेंशियल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट यानी इमोशनल मीन्स भावनात्मक, इन्वॉल्वमेंट इज असेंशियल, भावनात्मक रूप से अपने को क्या करना है, पेशेंट के साथ सम्मिलित होना है। ये क्या है, असेंशियल है, अनिवार्य है। अगर अपन इमोशनली उससे टच नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे, क्या जो भी पेशेंट है उसको इजीली ट्रीट नहीं कर पाएंगे अपन, उसकी जो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड। और जो भी अपन जिस भी उद्देश्य से, जिस भी गोल से, जिस भी लक्ष्य से अपन उस पर काम कर रहे हैं उसको क्या करना है, अपने को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। जो भी अपना बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी यानी वास्तविक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दुराव छिपा उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेट एप्रोप्रिएट लिमिट्स एंड गोल। और अपने अंदर क्या करना है अपने को कि सेट यानी अपन उस चीज़ को कि भाई इस लिमिट तक अपन इससे कम्युनिकेशन रखेंगे, इस लिमिट तक अपन कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, और जो भी अपना लक्ष्य है उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इनकरेज द क्लाइंट्स फीलिंग। और जो क्लाइंट्स की, जो भी अपने पेशेंट की जो फीलिंग्स है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, है ना, और उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, एम्पैथी इन नेचर। और अपना जो भी नेचर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एम्पैथी यानी सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। अपने को क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसके साथ सहानुभूति रखना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट, हॉनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन इज नीडेड। हॉनेस्ट मीन्स ईमानदारी, किसी भी प्रकार की अपने को बेईमानी नहीं करनी है। ये कभी नहीं देखना है कि ये पेशेंट किस लेवल से बिलोंग कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। अपने को सिर्फ उसको एक इंडिविजुअल मानते हुए ईमानदारी से उसको क्या करना है, ट्रीट करना है, और उसके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट, एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग। और जो भी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सक्रियता से अपने को सुनना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, इवालुएट कंटिन्यूसली द क्लाइंट्स पेशेंटलिटीज एंड वीकनेस। और जितनी भी जो उसकी कमजोरी है, जो भी जिस भी वो डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, जो भी वो बीमारी से ग्रसित है, उसको क्या करना है, अपने को इवालुएट करना है, अपने को उसको इवाल्वेशन करना है, अपने को उसको ध्यान में रखना है, और उसको कंटिन्यूसली ट्रीट करना है, कंटिन्यूसली उसको हेल्थ एजुकेशन नॉलेज और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।